Assalamu alaikum students, welcome with the new lecture, the lecture 2 of this week and lecture 6 of the whole course. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिसेप्टर्स कि रिसेप्टर क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो ये भी एक छोटा सा लेक्चर है, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोग इसको समझें, इसको पढ़ें और समझें। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसेप्टर्स, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, रिसेप्टर जो है वो हमारे पास बेसिकली इसका जो नेचर है वो नर्व है, ये नर्व से बना होता है, लेकिन नर्व का वो पोर्शन जहाँ वो ख़त्म हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक मसल फाइबर है, ठीक है, और इसको एक नर्व सप्लाई करते हैं। तो जिस पॉइंट पे वो ख़त्म होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग। तो एक्चुअली जो रिसेप्टर होते हैं वो हमारे पास नर्व एंडिंग होते हैं। और कौन सी नर्व की एंडिंग होती है, सेंसरी या अपरेंट नर्व, जिसको हम अपरेंट नर्व या सेंसरी नर्व कहते हैं। अच्छा, ये इसकी जो टर्मिनेशन है वो किस तरह होगी, दो किस्म की टर्मिनेशन इसकी होती है। एक है हमारे पास बेयर अनमाइलिनेटेड एंडिंग, यानी जो जिस पॉइंट पर ये टर्मिनेट होगा वो बेयर अनमाइलिनेटेड होगा, इस पर कोई माइलिन शीट नहीं होगा, इसलिए इसको कहते हैं बेयर। बेयर का मतलब है नंगा, ठीक है, यानी उस पर माइलिन शीट नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमारे पास स्पेशलाइज्ड कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर, यानी उसका एक प्रॉपर कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो दो किस्म की नर्व एंडिंग होगी, यानी दो किस्म के रिसेप्टर्स होंगे हमारे पास, या तो वो नॉन माइलिनेटेड बेयर होगा या स्पेशलाइज कैप्सुलेटेड होगा, ठीक है। अच्छा, जब भी नर्व इम्पल्स या कोई स्टिमुलस हमारे पास आ जाते हैं तो वो रिसेप्टर उसको रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। किस तरह रिस्पॉन्स करते हैं, बाय प्रोड्यूसिंग इम्पल्स, और वही इम्पल्स फिर क्या होगा, ट्रांसमिट होगा थ्रू अपरेंट नर्व। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई स्टिमुलस आया, ठीक है, तो ये स्टिमुलस इसी रिसेप्टर वो उसको रिस्पॉन्स करेंगे, यानी उसको सेंस करेंगे, और फिर इसी नर्व फाइबर के थ्रू, जो कि अपरेंट नर्व है, इसके थ्रू ट्रांसमिट होगा देयर सेंटर, जो या वो ब्रेन में होगा या स्पाइनल कार्ड में होगा। इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर। बायोलॉजिकल इसलिए कहते हैं कि उनकी लिविंग बॉडी में, जो उनकी ह्यूमन लिविंग बॉडी है तो उसमें पाए जाते हैं। और ट्रांसड्यूसर इसी कहते हैं, ट्रांसड्यूसर हम कहते हैं कि वो डिवाइस जिसके थ्रू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू अनदर एनर्जी। तो हमारे पास नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो एनर्जी आ जाती है, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो, चाहे वो लाइट एनर्जी हो, चाहे वो केमिकल एनर्जी हो, जिस टाइप ऑफ एनर्जी भी हो, वो कन्वर्ट हो जाएंगी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू दिस रिसेप्टर। इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर कहते हैं। जिस टाइप की एनर्जी भी हो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास रिसेप्टर यही फंक्शन करते हैं कि जो एनर्जी स्टिमुलस लेके आते हैं, चाहे वो जिस टाइप की एनर्जी हो एनवायरनमेंट से, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसेप्टर की तरफ। तो हमारे पास रिसेप्टर को हमने दो मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं एक्सटीरियर रिसेप्टर, जो कि बाहर की से आने वाले स्टिमुलस को सेंस करेंगे, और एक है हमारे पास एंटीरियर रिसेप्टर, जो कि हमारे बॉडी में अंदर जो स्टिमुलस प्रोड्यूस होते हैं उसको रिस्पांस शो करेंगे, ठीक है। तो एक्सटीरियर रिसेप्टर में हमारे पास तीन फर्दर टाइप्स हैं। एक है हमारे पास क्यूटेनियस रिसेप्टर और मैकेनो रिसेप्टर, ठीक है, जो कि मैकेनिकल स्टिमुलस को रिस्पांस करेंगे। एक है कीमो रिसेप्टर जो कि केमिकल को रिस्पांस करेंगे, और एक टेली रिसेप्टर जो कि दूर से आने वाले जो स्टिमुलस है उसको रिस्पांस करेंगे। इसी तरह इंटीरियर रिसेप्टर की भी दो टाइप्स हैं। एक है वेजो रिसेप्टर जो कि उस स्टिमुलस को रिस्पांस करेंगे जो हमारे विजरा से एराइज होते हैं, ठीक है, और प्रोप्रियो रिसेप्टर
है हमारे पास एक जो कि बॉडी की इंटरनल मोमेंट की वजह से जो स्टिमुलस एराइज होते हैं उसको रिस्पांस करेंगे। आगे हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले आते हैं टुवर्ड द एक्सटेरो रिसेप्टर। एक्सटेरो रिसेप्टर क्या करेंगे, ये हमारे जो बॉडी से आउटसाइड जो स्टिमुलस आते हैं उसको रिस्पांस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास इसके 3 टाइप्स है, जैसे ऑलरेडी पिछले स्लाइड में हमने देखा। एक है हमारे पास क्यूटेनियस और मैकेनो रिसेप्टर जो कि स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये रिस्पांस करेंगे टू द मैकेनिकल स्टिमुलस। मैकेनिकल स्टिमुलस हमारे पास क्या हो सकते हैं, टच हो सकते हैं, प्रेशर हो सकते हैं, पेन हो सकते हैं। इसके लिए अलग अलग रिसेप्टर है, आगे स्लाइड में आप लोग देखेंगे, लेकिन एज अ होल हम इसको क्या कहते हैं, क्यूटेनियस रिसेप्टर कहते हैं। इसके अलावा टच और प्रेशर रिसेप्टर वाइब्रेशन को भी रिस्पांस करते हैं। वाइब्रेशन इज आल्सो द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल स्टिमुलस। इसके बाद केमो रिसेप्टर की तरफ आते हैं तो वो रिस्पांस करेंगे इनटू द केमिकल स्टिमुलाई। फॉर एग्जांपल स्मेल, किसी ऑब्जेक्ट है, कोई फूड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, तो फूड क्या है, केमिकल है, इससे जो स्मेल एराइज होते हैं और हमारे जो नोज़ में रिसेप्टर मौजूद है वो उसको सेंस करते हैं। ठीक है, तो सच रिसेप्टर इन द नोज इज कॉल्ड कीमो रिसेप्टर, क्योंकि उन्होंने केमिकल को रिस्पॉन्स किया। और तीसरा जो है वो टेली रिसेप्टर है। टेली रिसेप्टर वो रिसेप्टर है जो कि बॉडी से दूर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसको रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल साइट, हम किसी दूर ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, जो हमारे बॉडी से दूर होना। ठीक है, तो जब हम उसको देखते हैं, ठीक है, तो हमारे रेटिना उसको सेंस करते हैं। ऑप्टिक नर्व जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं टुवर्ड द ब्रेन। तो ये हमारे पास जो रेटिना के ऊपर रिसेप्टर मौजूद है, ये कौन से रिसेप्टर है, टेली रिसेप्टर है। ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्ट को रिसेप्टर को हम डिस्टेंस रिसेप्टर भी कहते हैं, वो इसीलिए क्योंकि हम इससे दूर की जो स्टिमुलस है उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसेप्टर। ठीक है, एक्सटीरियर रिसेप्टर हमारे पास एक है क्यूटेनियस रिसेप्टर, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये मैकेनिकल स्टिमुलस को रिस्पांस करेंगे। जिस तरह टच है, तो टच की जो स्पेसिफिक रिसेप्टर है अब द क्यूटेनियस क्लास वो है हमारे पास मेजनर कार्पसल एंड मार्कल डिस्क। ठीक है, इसी तरह प्रेशर की जो रिसेप्टर है उसको हम क्या कहते हैं, फेसेनियन कार्पसल। कोल्ड को हम कहते हैं क्रॉस एंड बल्ब, और वार्म को हम कहते हैं रफिनी एंड आर्गन। और इसी तरह पेन की जो है वो नॉसी रिसेप्टर इसको कहते हैं। वार्म और कूल की जो रिसेप्टर है यानी क्रॉस और रफिनी एंड आर्गन को हम कलेक्टिवली थर्मो रिसेप्टर या केमिकल रिसेप्टर भी, टेम्परेचर रिसेप्टर भी कहते हैं। तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो एक्सटीरियर रिसेप्टर की, वो क्या है, कीमो रिसेप्टर, जो कि केमिकल को रिस्पांस करेंगे। तो केमिकल, जिस तरह मैंने एग्जांपल फूड का दिया, तो फूड का अगर आप टेस्ट लेते हैं तो उसमें भी केमिकल होते हैं, अगर आप उसको स्मेल करते हैं तो उसमें भी केमिकल्स होते हैं। तो जो टेस्ट को रिस्पांस करते हैं उसको हम, वो रिसेप्टर क्या है, टेस्ट बड जो हमारे टंग के ऊपर मौजूद है, और जो स्मेल को रिस्पांस करते हैं इसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, जो हमारे नोज़ में होते हैं। जो तीसरा टाइप है वो हमारा टेली रिसेप्टर है, जो कि दूर की ऑब्जेक्ट को रिस्पांस करेंगे। तो दूर की ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, या तो विजन, कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, या किसी की बात हम सुनते हैं। तो ये दोनों बॉडी से थोड़ा दूर होता है, तो इसलिए हम टेली रिसेप्टर कहते हैं। तो विजन के लिए जो रिसेप्टर है, जिस तरह मैंने कहा रेटिना में होते हैं, तो रेटिना में जो रिसेप्टर है उसको रॉड्स एंड कोन्स कहते हैं। ठीक है, और जो हियरिंग के लिए रिसेप्टर है वो हमारे जो ईयर है उसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसको हम कहते हैं ऑर्गन ऑफ कार्टाई। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कार्टाई के ऊपर स्पेसिफाइड सेल्स होते हैं जिसको हेयर सेल कहते हैं, तो वो उसी को रिस्पांस करते हैं। ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट सेल। ये है मेजनर कार्पसल, एक्सटीरियर रिसेप्टर की टाइप, मार्कल डिस्क जो कि टच को रिस्पांस करते हैं, फेसेनियन, पेन वाले जो नॉसी रिसेप्टर हैं, और ये हमारे पास कोल्ड रिसेप्टर, और ये है वार्म रिसेप्टर। इसके बाद हम आते हैं टुवर्ड द एंटीरियर रिसेप्टर। एंटीरियर रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर है, जो हमारी बॉडी की अंदर से जो स्टिमुलस एराइज होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं,
एंटीरो रिसेप्टर। तो जो विजरा से, जो हमारे बॉडी के इंटरनल विजरा है, फॉर एग्जांपल लंग्स है, किडनी है, गाल ब्लैडर है, उससे जो स्टिमुलस एराइज होते हैं और उसको सेंस करने के लिए वहाँ पर जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेजरो रिसेप्टर कहते हैं। और इसी तरह जो बॉडी की मोमेंट की वजह से जो स्टिमुलस एराइज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोप्रियो रिसेप्टर। उसी स्टिमुलस को, फॉर एग्जांपल हमारी जो स्पेंडल है या हमारे जो लेगामेंट्स हैं वो मोमेंट करते हैं, ठीक है, तो ये एक स्टिमुलस है, ठीक है, तो वो स्टिमुलस कौन से रिसेप्टर उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, प्रोप्रियो रिसेप्टर। ये हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटीरियर रिसेप्टर। वेजरो रिसेप्टर फॉर एग्जांपल स्ट्रेच रिसेप्टर जो हमारे हार्ट में होते हैं, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हार्ट को ज़्यादा ब्लड आते हैं तो वो ज़्यादा स्ट्रेच होगा, ठीक है, तो उसको सेंस क्या कहाँ से होगा, इस स्ट्रेच रिसेप्टर में, तो इसकी नतीजे में हार्ट ज़्यादा एक्सपेंड होगा। इसी तरह बैरो रिसेप्टर जो कि ब्लड वेसल में मौजूद होते हैं, स्पेशली इन द आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च जहाँ पर एओर्टा जो है वो कर्व लेते हैं, ठीक है, मोड़ जाते हैं, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं और ये प्रेशर को रिस्पांस करते हैं, जो ब्लड का प्रेशर्स होते हैं उसको रिस्पांस करते हैं। कीमो रिसेप्टर एंड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक जो कि हमारे फूड की में जो केमिकल्स होते हैं उसको रिस्पांस करते हैं। कुछ फूड इस तरह होते हैं जिससे हम इरिटेटेड होते हैं, हमारे जीआईटी, ठीक है, तो वहाँ वो इरिटेशन कहाँ पर सेंस होता है, हमारे जीआईटी में, जो कि कीमो रिसेप्टर करवाते हैं। और इस तरह यूरिनरी ट्रैक और ब्रेन में ऑस्मो रिसेप्टर है जो कि वाटर के लेवल को रिस्पांस करते हैं। दूसरी तरफ हम आते हैं प्रोप्रियो रिसेप्टर। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स जिस तरह हमने पढ़ा कि एट रिस्पांस टू द इंटरनल बॉडी मूवमेंट, ठीक है, तो अगर हमारा मसल स्पेंडल मूवमेंट करते हैं, ठीक है, मसल या टेंडन जो है वो मूवमेंट करते हैं तो मसल स्पेंडल उसको सेंस करेंगी, वहाँ पर रिसेप्टर होते हैं। इसी तरह लेगामेंट और टेंडन जो है उसको गल्जी टेंडन ऑर्गन्स होते हैं, उसको सेंस करते हैं। फैशिया जो है उसके लिए फेसेनियन कार्पसल है और फ्री नर्व एंडिंग एट द जॉइंट मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो वेस्टिबुलर अपरेटस एंड द ईयर है उसको, वहाँ पर कौन से रिसेप्टर है, हेयर सेल जो कि हमारे हियरिंग का जो स्टिमुलस है उसको रिस्पॉन्स करते हैं। अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर का जो लेक्चर है ये थोड़ा शॉर्ट है लेकिन दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इससे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं MCQs। तो हमारे पास 6 डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है रिसेप्टर की, ठीक है, हम एक एक को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द म्यूलर लॉ जिसको हम स्पेसिफिसिटी ऑफ द सेंसेशन भी कहते हैं। इसके अलावा एडाप्टेशन जिसको हम सेंसरी एडाप्टेशन कहते हैं, ठीक है, वेबर फेशनर लॉ, ठीक है, वो इंटेंसिटी और रिस्पांस पर डिपेंड करते हैं। सेंसरी ट्रांसडक्शन, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट, ठीक है। लॉ ऑफ प्रोजेक्शन ये भी हम पढ़ेंगे और रिसेप्टर पोटेंशियल भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट्स कम टू द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज़ द म्यूलर लॉ जिसको हम स्पेसिफिसिटी ऑफ सेंसेशन कहते हैं। स्पेसिफिसिटी ऑफ सेंसेशन, स्पेसिफिसिटी ऑफ सेंसेशन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास एक रिसेप्टर है, अब वो रिसेप्टर जिस स्टिमुलस को रिस्पांस करता है, ठीक है, तो दूसरे स्टिमुलस को ये रिस्पांस नहीं करेंगे, सिर्फ उसी स्टिमुलस को रिस्पांस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है पेन रिसेप्टर का, तो पेन रिसेप्टर सिर्फ रिस्पांस करेंगे एंड टू द पेन स्टिमुलस, न कि वो टेम्परेचर के स्टिमुलस को रिस्पांस करेंगे या किसी और हियरिंग के स्टिमुलस को रिस्पांस करेंगे। तो ये हमारे पास रिसेप्टर में एक क्वालिटी है कि एक रिसेप्टर के लिए जो स्टिमुलस स्पेसिफाइड है, ठीक है, वो उसकी स्टिमुलस को रिस्पांस देगा, न कि दूसरे टाइप ऑफ द स्टिमुलस को वो रिस्पांस करेंगे। क्यों इस तरह होता है, क्योंकि हमारे साथ जो ब्रेन में सेंटर होते हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर पेन रिसेप्टर के साथ टेम्परेचर जो है स्टिमुलस लग गया तो कोई रिस्पांस नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, न उस रिसेप्टर उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिसिटी ऑफ सेंसेशन का यही मतलब है कि एक रिसेप्टर एक ही
टाइप ऑफ द स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेगा। दूसरा हमारे पास है एडाप्टेशन, जिसको हम सेंसरी एडाप्टेशन कहते हैं। सेंसरी एडाप्टेशन का मतलब ये है कि अगर एक रिसेप्टर बार बार विद द सेम इंटेंसिटी आप स्टिमुलेट करेंगे तो उसके रिस्पांस में कमी आएंगे। ठीक है, एक ही रिसेप्टर को अगर आप बार बार स्टिमुलेट करेंगे विद द सेम इंटेंसिटी, ठीक है, तो वो उसके रिस्पांस कम होता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पर एग्जांपल नीचे पेजिक और टॉनिक में हम डिस्कस कर लेंगे इसके एग्जांपल। ठीक है, इसको हम सेंसरी एडाप्टेशन और डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं। डिसेंसिटाइजेशन इसलिए कहते हैं कि उनके रिस्पांस में कमी आती है और एट द एंड रिस्पांस ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो टाइम की लिहाज पे हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया है। वो रिसेप्टर जो कि बहुत जल्दी एडाप्ट हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं पेजिक रिसेप्टर, इसमें हमारे पास टच और प्रेशर के रिसेप्टर हैं। और जो स्लोली एडाप्ट होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, टॉनिक रिसेप्टर, जिसमें हमारे पास पेन और कोल्ड की रिसेप्टर हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप किसी चीज़ को बार बार टच करते हैं विद द सेम इंटेंसिटी, शर्त यह है कि इंटेंसिटी हमारे पास सेम होगा। यहाँ पर लिखा भी है कांस्टेंट स्ट्रेंथ। अगर स्ट्रेंथ आप चेंज करेंगे तो फिर उसमें कोई चेंज नहीं आएंगी, क्योंकि स्टिमुलस की इंटेंसिटी जो है वो चेंज होगी तो रिस्पांस भी चेंज होगा। लेकिन इंटेंसिटी अगर सेम है, ठीक है, तो आपके पास वो रिस्पांस कम होगा। जिस तरह आप लोगों ने एफएससी में एक एग्जांपल पढ़ा होगा, वो बेल आवर डॉग का। ठीक है, तो वो एडाप्ट हो चुका था, फिर वो रिस्पांस नहीं करता था, वो सीधा जो है वो अपने फूड की तरफ जाता था। ठीक है, क्योंकि वो इसके साथ एडाप्ट हुआ था। तीसरा जो है वो हमारे पास है वेबर-फिश्नर लॉ। वेबर-फिश्नर लॉ हमारे पास क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू वेबर-फिश्नर लॉ कि जब आप एक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, तो अगर आपका स्टिमुलस का इंटेंसिटी डबल है तो रिस्पांस भी डबल होगा। ठीक है, हम कहते हैं ना, यहाँ पर मैंने लिखा है कि इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टिमुलस, कि अगर आप इंटेंसिटी को डबल करेंगे, ठीक है, तो स्टिमुलस भी खामखा इसके लिए डबल होगा। अगर स्टिमुलस ज़्यादा है, ठीक है, तो रिस्पांस भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि अगर आप रिस्पांस को डबल देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टिमुलस की स्ट्रेंथ 100 टाइम ज़्यादा है। 100 टाइम का मतलब है कि डबल करना होगी। तो अगर स्टिमुलस डबल हो जाते हैं तो रिस्पांस भी डबल होगा। ठीक है, और ये इसका जो फार्मूला है कि R इज़ द रिस्पांस, K इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड लॉगरिथम ऑफ द S। अगर आप यहाँ पर 2 लगाएंगे, रिस्पांस डबल करना चाहते हैं तो हमारे पास स्टिमुलस भी डबल होना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या है, वेबर-फिश्नर लॉ है, जो कि रिसेप्टर पे अप्लाई होता है। तीसरा जो हमारे पास है वो है चौथा जो है वो सेंसरी ट्रांसडक्शन है। सेंसरी ट्रांसडक्शन का ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि जब भी स्टिमुलस पर कोई एनी टाइप ऑफ एनर्जी जो इसके लिए स्पेसिफाइड है, ठीक है, जिस तरह हमने स्पेसिफिसिटी में पढ़ा म्यूलर लॉ में कि जो स्पेसिफिक एनर्जी जो है रिसेप्टर के साथ इसको स्टिमुलेट करते हैं तो वो रिसेप्टर इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू दी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है फिर इंफॉर्मेशन के फॉर्म में सेंड होगा टूवर्ड दी CNS। अब जब ये इंफॉर्मेशन जो है सेंस करते हैं रिसेप्टर और इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं तो वो उसमें कुछ इवेंट्स होते हैं, और वो इवेंट्स क्या है, 2 तरह की इवेंट्स हैं। एक हमारे पास रिसेप्टर के ऊपर पोटेंशियल बनता है जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल। ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि रिसेप्टर पोटेंशियल इज़ नॉन प्रोपिगेटेड, ठीक है, अगर उसका इंटेंसिटी कम हो। और दूसरा जो है वो एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व फाइबर। तो हमारे पास रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होते हैं तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, इसको हम रिसेप्टर पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब अगर ये रिसेप्टर पोटेंशियल आगे ट्रांसमिट होता है तो फिर हम इसको एक्शन पोटेंशियल कहेंगे। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह ये प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, सेंसरी ट्रांसडक्शन इज़ डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ रिसेप्टर। तो ये सिंपल बात है कि हमारे पास अगर एक टाइप ऑफ रिसेप्टर है
ठीक है, तो वो उसी की स्टिमुलस उस पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल कीमो रिसेप्टर है हमारे पास, तो कीमो रिसेप्टर विल ओनली रिस्पॉन्स टू द केमिकल, ठीक है, और जो स्टिमुलस आएंगे टुवर्ड द कीमो रिसेप्टर उनमें कौन सा एनर्जी होगा, केमिकल एनर्जी होगा। तो कीमो रिसेप्टर वह केमिकल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी और द एक्शन पोटेंशियल। इसी तरह टच रिसेप्टर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इनटू द एक्शन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ द लॉ ऑफ प्रोजेक्शन। अब लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, डायग्राम पे डायरेक्टली आते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लें कि ब्रेन से हमारे जो हैंड हैं उससे एक नर्व रेड पाम में आप लोग देख सकते हैं कि ये वो सप्लाइड है, पहले स्पाइनल कार्ड की तरफ जाते हैं और स्पाइनल कार्ड से फिर ब्रेन की तरफ आते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर हैंड में आपके साथ कोई सेंसेशन होती है तो वो इसी रूट के थ्रू ट्रांसमिट होगा इन द ब्रेन और वहाँ पर डिसीजन हो। लेकिन लॉ ऑफ प्रोजेक्शन क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्रोजेक्शन ये कहते हैं कि अगर आपने इस नर्व को किसी भी पॉइंट पे भी स्टिमुलेट किया, ज़रूरी नहीं कि इसी पॉइंट पे आप स्टिमुलेट कर लें, इसी पॉइंट पे आप स्टिमुलेट करेंगे तो लाजमी रिस्पांस करेंगे, ब्रेन तक मैसेज जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोर्स जो उसकी जो पाथ है उस पर आपने किसी भी पॉइंट पे उसे स्टिमुलेट किया, ठीक है, तो हमारे पास रिस्पांस जो है वो प्रोड्यूस होगा और सेंसेशन कहाँ पर होगी, पॉइंट ऑफ रिसेप्टर पे। अब यहाँ पर देख ले, आपने स्टिमुलस यहाँ पर अप्लाई किया नर्व पे, ठीक है, तो हमारे पास सेंसिटाइज हैंड होगा, ठीक है। या दूसरा एग्जांपल मैंने दिया है कि राइट सेरेब्रल कॉर्टेक्स में एक एरिया है सोमेस्थेटिक एरिया। वो सोमेस्थेटिक एरिया हमारे लेफ्ट हैंड से जो इन्फॉर्मेशन है उसको रिसीव किया जाता है, जिस तरह डायग्राम में आप लोग देख रहे हैं। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पे उस सोमेस्थेटिक एरिया को या उसके नर्व को स्टिमुलेट करेंगे तो आपके साथ कहाँ पर सेंसेशन होगी, हैंड में होगी, न कि आप डायरेक्टली आपने इस एरिया में जो है स्टिमुलस लगाए तो हेड में आपके साथ सेंसेशन होगी, नहीं, हैंड में सेंसेशन होगी। तो लॉ ऑफ प्रोजेक्शन हमें ये कहता है, ठीक है, कि अगर आप जो रिसेप्टर से नर्व एराइज होते हैं टुवर्ड द ब्रेन, ये जो पाथवे बनाते हैं, इसी पाथवे में किसी भी पॉइंट पे आप उस नर्व को या उस सेंटर को आप स्टिमुलेट करेंगे तो जहाँ पर उसका रिसेप्टर ओरिजिनली मौजूद होता है उस पर उसमें सेंसेशन होगी। अच्छा, अब आते हैं रिसेप्टर पोटेंशियल पे कि रिसेप्टर पोटेंशियल क्या है। जिस तरह मैंने बताया कि जब स्टिमुलस रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं तो वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसेप्टर पोटेंशियल। ये रिसेप्टर पोटेंशियल इज़ नॉन प्रोपेगेटेड क्योंकि उसका स्ट्रेंथ कम होता है, तो ये प्रोपेगेट नहीं होगा, वो इसी पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो इसलिए ये इनिशियली प्रोड्यूस होता है तो हम इसको जनरेटर पोटेंशियल भी कहते हैं। इसका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, ठीक है, तो इसी बिना पे हम इसको ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल भी कहते हैं। दिस इज़ द ग्रेडेड पोटेंशियल नॉट एन एक्शन पोटेंशियल। ग्रेडेड पोटेंशियल का मतलब क्या है, ग्रेडेड पोटेंशियल का मतलब ये है कि अगर आपने एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के साथ एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी के साथ स्टिमुलस को अप्लाई किया तो वही स्टिमुलस होगा। अब आपने दोबारा वही सेम स्ट्रेंथ के साथ वो स्टिमुलस अप्लाई किया तो वो इसके साथ प्लस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल पहले आपने 5 मिलीवोल्ट लगाया है, दोबारा भी 5 मिलीवोल्ट लगाया तो वो दोनों प्लस होगा, 10 बन जाएगा। अब अगर वो एक्शन पोटेंशियल की बराबर है तो वो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर वो बराबर नहीं है तो एक्शन पोटेंशियल नहीं होगा, तो हम इसको कहते हैं ग्रेडेड पोटेंशियल। और जिस तरह हमने एक्साइटेटरी इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल पढ़ा था कि अगर उसका इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर वो क्रॉस नहीं करते तो वो वहाँ पर ख़त्म होगा। तो इसी तरह रिसेप्टर पोटेंशियल भी अगर वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगा तो वहाँ पर एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर वो क्रॉस नहीं करेगा तो वहीं पर वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि इट इज़ नॉन प्रोपेगेटेड, ठीक है, अगर स्ट्रेंथ कम है तो रिसेप्टर तक ही महदूद रहेगा, और डज नॉट ओबे ऑल आर नॉन लॉ, ये ऑलरेडी हमने इलेक्ट्रोटॉनिक पोटेंशियल में डिस्कस
किया है वही सेम यहाँ पर अप्लाई होता है। अब ये प्रोड्यूस किस तरह होते हैं? रिसेप्टर पोटेंशियल। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर प्रेशर की एग्जांपल लिया है। प्रेशर एक स्टिमुलस है, मैकेनिकल स्टिमुलस है, जो कि जब अप्लाई होता है तो अपनी स्पेसिफिक रिसेप्टर उसको सेंस करता है। उसकी स्पेसिफिक रिसेप्टर क्या है? फेसेनियन रिसेप्टर है। तो फेसेनियन रिसेप्टर में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जिस तरह कंप्रेशन है, ठीक है, या एलांगेशन है, तो उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आएंगे। तो उसी स्ट्रक्चर चेंज की वजह से क्या होगा? एक चैनल ओपन होगा, मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल। मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल का मतलब ये कि वो ड्यू टू द मैकेनिकल रिस्पांस जो है वो उस चैनल ओपन हो गया, ठीक है। तो हमारे पास अब सोडियम चैनल ओपन हो चुका है, तो सोडियम जो है वो बाहर से आएंगे इनसाइड, ठीक है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अगर आप लोगों को याद हो तो वो हमारे पास कितने हैं? -70 मिलीवोल्ट है। अब सोडियम पॉजिटिव आयन है, जब वो अंदर की तरफ आएंगे तो ये नेगेटिविटी कम होते जाएंगी और नर्व फाइबर पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो चले जाएंगे। तो हमारे पास एक नया पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ। पहला -70 था, अब फॉर एग्जांपल पोटेंशियल जो है वो 5 मिलीवोल्ट ज़्यादा हो गया, तो ये -65 पर आ गया। तो आपके साथ जो पोटेंशियल है वो चेंज हो गया। अब इस नई पोटेंशियल को हम क्या कहेंगे? रिसेप्टर पोटेंशियल कहेंगे, ठीक है। अब हमारे पास रिसेप्टर पोटेंशियल, हमने कहा कि दिस इज़ नॉन प्रोपिगेटेड, वो वहीं पर ख़त्म होगा। लेकिन हमने दूसरी बात की कि दिस इज़ द ग्रेडेड पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल जो है रिसेप्टर पोटेंशियल आपस में मिलते हैं, सम होते हैं, तो ये एक्शन पोटेंशियल को भी प्रोड्यूस करते हैं। कब ये एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करेंगे? जब हमारे पास ये 10 मिलीवोल्ट से ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब ये 10 मिलीवोल्ट से ज़्यादा हो जाएंगे तो ये एक्शन पोटेंशियल को प्रोड्यूस करेंगे। अब किस तरह प्रोड्यूस करेंगे? हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है रिसेप्टर पोटेंशियल, ठीक है। तो रिसेप्टर पोटेंशियल का अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 मिलीवोल्ट से ज़्यादा है, ठीक है, तो वो आपके साथ क्या करेंगे? लोकल सर्किट ऑफ करंट फ्लो को प्रोड्यूस करेंगे। एक सर्किट प्रोड्यूस करेंगे जिसमें करंट फ्लो करेंगे, ठीक है। तो उसी करंट फ्लो की वजह से क्या होगा? जो करंट है वो एक जगह से ट्रांसफ़र होगा इनटू सेकंड। यहाँ पर देख ले पिक्चर में, यहाँ पर कोई स्टिमुलस जो है वो नहीं है। अब यहाँ पर स्टिमुलस जो है वो आ गया है। ये हमारे पास क्या है? रिसेप्टर पोटेंशियल है। अगर इसी का स्ट्रेंथ 10 से ज़्यादा है तो ये क्या बनाएंगे? ये रेड वाला जो नज़र आते हैं लोकल सर्किट करंट प्रोड्यूस करेंगे। अब ये लोकल सर्किट करंट क्या करेंगे? इसमें करंट फ्लो करेंगे। जैसे ही ये यहाँ से पास आउट होकर नोड ऑफ रनवेयर, फर्स्ट नोड ऑफ रनवेयर में आ जाते हैं, तो वहाँ पर सोडियम चैनल ओपन होगा। और जब सोडियम चैनल ओपन होगा तो वो सोडियम अंदर आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर सेकंड इम्पल्स प्रोड्यूस होगा। तो जिस तरह हमने कहा कि ये साल्टेटरी कंडक्शन करेंगे, तो ये सेकंड यहाँ से फिर पास आउट होगा, तड़ में आएंगे, वहीं पर सेम फिनोमिना होगा एंड सो ऑन। तो आपके साथ रिसेप्टर पोटेंशियल कन्वर्ट हो गया इनटू द एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल हमारे पास क्या है? प्रोपिगेटेड है, तो वो प्रोपिगेशन करेंगे और टुवर्ड द सेंटर जो है वो खुद को लेके जाएंगे। तो दिस इज़ द मेथड दैट हाउ रिसेप्टर पोटेंशियल कन्वर्ट इनटू द एक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारे पास था आज का लेक्चर, रिसेप्टर, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी जो पोटेंशियल है वो हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग बुक भी देख सकते हैं, लेक्चर भी देख लें और वीडियो भी देख लें। और फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछें, इसमें जो है वो कोई शर्म महसूस नहीं करें। तो ये था हमारा लेक्चर 2 ऑफ दिस वीक एंड लेक्चर 6 ऑफ द वर्ल्ड कोर्स एंड वी शैल आई विल अपलोड इट सून एंड आप लोगों के साथ भी ये शेयर किया जाएगा, स्लाइड भी शेयर किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी